Morning children, class 9th, subject maths, exercise 5.1 का question number 5. In question 4, point C is called a midpoint of line segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. Already we have proved in question number 4 कि AC क्या था, AC इज़ हाफ ऑफ द लाइन सेगमेंट AB हमने ऑलरेडी प्रूव किया था. तो नाउ आई एम टेकिंग ऑन दिस के D इज़ ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB. तो लेट अज्यूमिंग कि लेट D इज़ अनदर मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB. तो अगर D मिड पॉइंट है तो एज कंपेयर टू AC क्या था, हाफ ऑफ AB. तो वैसे ही AD क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AB. तो AD इज़ हाफ ऑफ AB. वी गॉट टू कंडीशन. क्वेश्चन 4 में हमने ये प्रूफ किया था. तो फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गॉट के AC इज़ हाफ ऑफ AB एंड AD इज़ हाफ ऑफ AB. तो AC इज़ इक्वल टू AD. इसका ये कंक्लूजन आ रहा है कि D और C दोनों एक ही पॉइंट पे है, अलग अलग पॉइंट पे नहीं है. इट मीन्स के C एंड D कौन साइड एक ही पॉइंट है. तो वी प्रूव दैट के we already proved that every line segment has only one and only one midpoint. Now question number 6. Now question 6, in figure they have given 5.10. This is the figure. If AC is equal to BD, then prove that AB is equal to CD. Now the diagram is given. Diagram दिया है, ये A है, B, C and D. What they have given है कि AC is equal to BD and what we have to prove कि AB is equal to CD. तो proof के first I am taking this line AC. पहले ये लाइन ले रही हूँ यहाँ तक, AC AB प्लस BC देन BD. ये फर्स्ट हो गया. नाउ BD इज़ इक्वल टू BC प्लस CD. सेकेंड कंडीशंस है. नाउ एंड व्हाट दे हैव गिवन अस, गिवन में क्या दिया है कि AC इज़ इक्वल टू BD. AC किससे इक्वल है, BD से. तो आई एम राइटिंग दिस लेफ्ट हैंड साइड कि AB प्लस BC एंड राइट हैंड साइड यही रख रही हूँ कि BC प्लस CD. नाउ AB प्लस BC प्लस CD हमने प्रूफ क्या करना है, AB इज़ इक्वल टू CD. तो AB यहाँ रख रही हूँ एंड BC शिफ्टिंग दैट साइड. तो BC माइनस BC प्लस CD माइनस माइनस कैंसल. तो AB इज़ इक्वल टू CD. प्रूफ कर लिया AB इज़ इक्वल टू CD. हैंस प्रूफ्ड. नाउ क्वेश्चन 7. Why is axiom phi is in the list of Euclid axioms considered a universal truth? Note that the question is not about the fifth postulates. Now see हमारा fifth axioms क्या कह रहा है, बुक्स में भी you can check it. our fifth axioms, हमारा फिफ्थ यूक्लिड एक्सियम फिफ्थ क्या कह रहा है कि होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट. द फिफ्थ एक्सियम होल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स. तो हमारा ये सेंटेंस ये कह रहा है कि वाई इज़ एक्सियम फिफ्थ इज़ इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम, उसे क्या यूनिवर्सल ट्रूथ कंसीडर किया जा सकता है. और तो इट इज़ ट्रू, किया जा सकता है, इट इज़ ट्रू बिकॉज द पार्ट इज़ इंक्लूड इन द होल. पार्ट हमें क्या होता है, पार्ट हमेशा क्या होता है, पूरे का पूरे. नाउ एक्सप्लेन किया था, इट इज़ अ सर्कल. इफ़ आई डिवाइड दिस सर्कल इनटू 4 इक्वल पार्ट, तो ये जो पार्ट है
this part is always less than this whole part. So because the part is included in the whole and never greater than whole. Now children, the 5.1 is completed and this is homework for you, and please complete in your fair copy and practice. Thank you children.